हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही आसान तरीके से आलू दम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आलूओं को उबालने की ज़रूरत है। कम समय में बहुत ही स्वादिष्ट सी आलू दम की रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। जब मर्जी तब बना के खाइए, हमेशा ये अच्छा लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मीडियम साइज़ का आलू लिया है, छिलका उतार के धो लिया है। अब इसे 20 से कट लगाएंगे, 2 बार कट लगाएंगे। जिस तरह से प्लस का चिन्ह बनाते हैं उस तरह से कट लगाएंगे। देखिए इस तरह से पूरा नीचे तक नहीं कट करना है, बस आधा ही कट करना है। कट इसलिए कर देंगे ताकि इसके अंदर जो है ग्रेवी है वो अच्छी तरह से ऑब्जॉर्व हो जाए और आलू का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाए। अगर आप छोटे साइज़ का आलू ले रहे हैं तो सिर्फ एक ही बार कट लगाइएगा। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का लिया है, इसलिए 2 बार कट लगाया है इस तरह से। तो आलूओं को हमने इस तरह से काट लिया है। अब इसे साइड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिसे कट कर लिया है मैंने। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। लहसुन, अदरक और मिर्च लिया है। यहाँ पे 6 लहसुन की कलियाँ है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 2 हरी मिर्च है। कुछ गरम मसाले लिए हैं, तेज पत्ता है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, 5 लौंग है और 8 काली मिर्च है और आधा छोटा चम्मच जीरा है। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो कुकर गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। कुकर हमारा गर्म हो गया था। 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो हमने जो कच्चे आलू काट करके रखे हैं, बीच से कट करके लगा के रखे हैं, उसको डाल देंगे। और आलूओं को हमें यहाँ पर 50% पकाना है, क्योंकि हम कच्चे आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुकर में एक ही बार में बनाएंगे, ज़्यादा बर्तन इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आलूओं को हम 50% तक भून लेंगे, जब तक कि इसमें हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए। तो आप देख सकते हैं आलूओं में हल्का सा कलर चेंज हो गया है, तो हम इसे निकाल लेंगे अलग बर्तन में। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल का इस्तेमाल किया है। अगर आपको सरसों का तेल पसंद नहीं तो आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आलूओं को हम अलग बर्तन में पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने आलूओं को निकाल लिया है। वापस से बचे हुए तेल में आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। हींग जरूर डालिएगा, अच्छा फ्लेवर आता है। और जो हमने गरम खड़े मसाले लिए थे उसको डाल देंगे। कुछ सेकंड तक इसे भुनने देंगे। अगर इसमें से कोई भी गरम मसाला आपको पसंद नहीं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। और जो हमने शुरुआत में 2 मीडियम साइज़ के प्याज दिखाए थे उसको डाल देंगे। प्याज को हमें यहाँ पे तब तक भूनना है जब तक इसमें हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए या फिर इसकी क्वांटिटी कम ना हो जाए। तो जब तक प्याज हमारा भुन रहा है तो हमने जो लहसुन, अदरक और मिर्च लिया था उसे कूट लेंगे। तो मिर्च को मैं यहाँ पे हाथों से ही तोड़ ले रही हूँ ताकि कूटने में आसानी हो। आप चाहें तो पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल देसी तरीके से बना रही हूँ। तो इस तरह से दरदरा कूट लूँगी। और दरदरा कूट करके डालने से ना जो टेस्ट होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो हमने लहसुन, अदरक और मिर्च को दरदरा कूट लिया है। तो ये देखिए इस तरह से दरदरा कूट लेना है। अब इसको साइड कर देंगे और प्याज चेक कर लेंगे। तो प्याज में हल्का सा कलर आ गया है। हमने प्याज में ज़्यादा डार्क कलर नहीं किया है, बिल्कुल हल्का गुलाबी कलर किया है। ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे लहसुन, अदरक और मिर्च को जो हमने दरदरा कूट करके रखा था उसको डाल देंगे और 1 मिनट तक इसे भी हम भून लेंगे। तो 1 मिनट भुनने के बाद मैं यहाँ पे टमाटर डाल दूँगी। तो जो 2 टमाटर मीडियम साइज़ के काट करके रखे थे उसको डाल दिया है। अब 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला। यहाँ पे आप अपने पसंद का कोई भी सब्जी मसाला डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ कलर के लिए। मैं यहाँ पे लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, जो तीखी वाली होती है। अगर आपको तीखा पसंद है तो लाल मिर्च डाल दीजिएगा आधा छोटा चम्मच। और मैंने यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। अब सबको मिला देंगे एक बार अच्छी तरह से। और मिलाने के बाद ढक्कन लगा के लो फ्लेम पे 5 मिनट तक मसालों को पका लेंगे, जब तक कि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए, गल ना जाए। तो 5 मिनट हो गए थे, ढक्कन हटा करके चेक कर रही हूँ। ये देखिए टमाटर जो हैं अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। मसाले जो भी थे हमने डाले वो सब अच्छी तरह से भुन गए हैं। तो एक बार चम्मच से अच्छी तरह से दबा दबा के चला लेंगे। तो इस तरह से चला लेना है। अब यहाँ पे फ्राई किए हुए आलू जो हमने रखे हुए थे उसको डाल देंगे
और आलूओं को डालने के बाद एक बार मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आलू को मसाले के साथ 2 मिनट तक ढक्कन लगा के पका लेंगे। यहाँ पे कुकर का ढक्कन पूरी तरह से बंद नहीं करना है, सिर्फ ऊपर से ढक्कन रख देना है इस तरह से। तो 2 मिनट हो गए हैं, अब ढक्कन हटा दे रही हूँ। एक बार फिर से चला लेंगे और चलाने के बाद यहाँ पे मैं 1 गिलास पानी डाल दूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्रेवी वाला बना रही हूँ, मतलब कम ग्रेवी वाला। अगर आपको एकदम लटपटा पसंद है तो आधा गिलास पानी डालिएगा, और एकदम तरी वाला पसंद है तो पानी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। अब यहाँ पर ढक्कन लगा करके मीडियम फ्लेम पे 1 सीटी लगाएंगे, और जैसे ही 1 सीटी आए वैसे ही कुकर का प्रेशर हम रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि आलू को हमने 50% पहले ही पका लिया था। तो यहाँ पे सीटी आ गई है। अब यहाँ पे उतारने के बाद मैं प्रेशर इसका रिलीज़ कर दूँगी, ताकि जो आलू है वो एक्स्ट्रा ना गले। अगर आपका आलू नहीं गल रहा है या नहीं गला है 1 सीटी में, तो आप 1 सीटी और लगा लीजिएगा। तो देख सकते हैं ढक्कन हटाने के बाद इसकी रंगत देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, एकदम अच्छी खुशबू आ रही है, और टेस्ट भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो सबसे लास्ट में हरा धनिया डाल देंगे, और हरा धनिया डालने के बाद एक बार मिला लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही आसान तरीके से कम समय में आलू दम बन के तैयार हो गया है। जिन लोगों को आलू बहुत पसंद है उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा होने वाला है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जीरा राइस के साथ, पूड़ी, पराठा, रोटी सब के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये प्लेटिंग हमने कर लिया है। तो आई होप आप लोग को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।